Assalamualaikum Nazreen, Abish narrates here. Today I'm going to explain a Japanese romance drama film जिसका नाम है My Tomorrow Your Yesterday। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। 15 फरवरी का दिन था। एक 20 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम था टाकाटोशी मिनामियामा, जब वो ट्रेन से कॉलेज की तरफ जा रहा था तभी उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है जिसका नाम था एमी फुजुको। वो उसे देखते ही पागल हो गया था। वो उसे लव एट फर्स्ट साइट समझ रहा था। टाकाटोशी विजुअल आर्ट्स का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था। टाकाटोशी बहुत ज्यादा शाय था, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं सकता था। लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि उससे बात करेगा। बात करने के चक्कर में वो अपना स्टॉप भी मिस कर देता है। अब वो उसके साथ उसके स्टॉप पर उतरता है और उसे बोलता है कि मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया है और क्या तुम मुझे अपना ईमेल बता सकती हो। टाकाटोशी अब शाय भी फील नहीं कर रहा था। एमी उसे बताती है कि मेरे पास ईमेल नहीं है। टाकाटोशी समझता है कि शायद ये मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन एमी फिर से उसे बोलती है कि सच में मेरे पास ईमेल नहीं है। अब वो दोनों बेंच पर बैठते हैं ताकि एक दूसरे को जान सकें। एमी उसे बताती है कि मेरी एज 20 इयर्स है और मैं कॉस्मेटोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और अभी अभी इस शहर में आई हूँ। अब एमी उससे पूछती है कि ट्रेन में इतनी सारी लड़कियां थी तो फिर तुम सिर्फ मुझसे ही बात क्यों कर रहे हो। वो उसे बताता है कि मुझे तुम पहली नजर में अच्छी लगी हो, इसीलिए मैंने तुमसे बात करी है और इस सबको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ जैसे बहुत टाइम से मैं तुम्हें जानता हूँ। टाकाटोशी उसे टाकारा गाइक लेक के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन वो उठ जाती है और वहां से जाने लगती है कि मुझे अब चलना चाहिए। जाने से पहले टाकाटोशी एमी से बोलता है क्या हम कल फिर मिल सकते हैं। अब वो मिलने वाली बात पर काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कल मिलेंगे और चली जाती है। स्कूल में टाकाटोशी अपने बेस्ट फ्रेंड शोइची उयामा को एमी के बारे में बताता है, जो लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा जानता था। उयामा को टाकाटोशी पर बिलीव ही नहीं होता कि ये शाय लड़का किसी लड़की से नंबर मांग सकता है। अब वो उसे यकीन दिलाने के लिए बोलता है कि तुम देख लेना जब हम दोबारा मिलेंगे। अगले दिन टाकाटोशी ट्रेन में बैठा था और एमी का वेट करता है, बट वो नहीं आती। अब वो वहाँ से जू में चला जाता है और अपनी असाइनमेंट के लिए स्केच बनाने लगता है। अब वो सरप्राइज हो जाता है जब एमी वहाँ आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी ड्राइंग स्कूल में बहुत अच्छी लग रही है और इस पर कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब टाकाटोशी परेशान था कि इसे जू में आने के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो से बताती है कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तभी जू का प्लान बनाया था और उसके बाद वो टॉपिक चेंज कर देती है। अब टाकाटोशी परेशान था कि जू के बारे में कब बात हुई थी, लेकिन एमी की वजह से वो ध्यान हटा देता है क्योंकि एमी उसे बोलती है कि तुम टाकारा गाइक लेक के बारे में क्या बात कर रहे थे। तब वो उसे बोलता है कि वो मेरी फेवरेट जगह है और फिर वो एमी को वहाँ ले जाता है और उसे बताता है जब मैं छोटा था तो इधर डूबने वाला था, लेकिन एक लेडी ने आकर मुझे बचा लिया था। अब एमी भी उसे बताती है कि मैं जब 5 साल की थी तो मैं भी बिल्कुल मरने वाली थी और मुझे भी किसी आदमी ने बचाया था। ये कोइंसिडेंस था जो वो दोनों एक साथ शेयर करते हैं। इस बार जाने से पहले एमी टाकाटोशी को अपना फोन नंबर देती है। घर पहुंचने पर टाकाटोशी उयामा को बताता है कि फाइनली मुझे एमी का नंबर मिल गया। अब उयामा उसे इनकरेज करता है और उसे डेट पर ले जाने के लिए बोलता है। टाकाटोशी को ये ठीक लगता है और इसीलिए वो उसे कॉल करता है, बट उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे बाहर आने के लिए कैसे बुलाए। फिर उयामा उसकी हेल्प करने के लिए कार्ड्स लिखता है ताकि वो उसे इजीली बाहर बुला सके। अब टाकाटोशी को पता चलता है कि उसकी ड्राइंग स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लग गई है। वो अपने फ्रेंड के कहने पर उस जगह जाता है जहां उसने एमी के साथ डेट पर आना था और फिर एमी के आने से पहले वहां डेट की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर टाकाटोशी एमी को डेट वाली जगह ले जाता है और साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। उसके बाद वो उसे मूवी दिखाने के लिए जाता है और उनका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। डेट एंड होने पर टाकाटोशी हिम्मत करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से वो दोबारा इमोशनल हो जाती है। लेकिन वो बोलता है इसे तुम और तुम्हारा सब कुछ अच्छा लगता है और उसी वजह से एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब एमी अगले दिन टाकाटोशी के घर उसकी हेल्प के लिए जाती है क्योंकि वो न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था जहाँ वो उसके बेस्ट फ्रेंड उयामा से भी मिलती है। सामान रखवाने के बाद उयामा वहाँ से चला जाता है, लेकिन एमी टाकाटोशी के साथ रुकती है ताकि अपार्टमेंट में सब कुछ सेट करवा सके। तभी एमी को एक बड़े डब्बे में एक छोटा सा बॉक्स बंद पड़ा हुआ मिलता है। टाकाटोशी उसे बताता है कि जिस लेडी ने मुझे डूबने से बचाया था उन्होंने ही मुझे 5 साल पहले मार्केट में ये बॉक्स दिया था और फिर बताता है कि उस लेडी ने ये भी बोला था कि इस बॉक्स को तब तक नहीं खोलना जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। घर को अरेंज करने के बाद टाकाटोशी एमी को स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है और नर्वसली उसे बोलता है कि क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। फिर एमी उसे बताती है कि आज हमने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। अब टाकाटोशी भी उसे बताता है कि मैंने किसी लड़की का हाथ पहली बार पकड़ा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जबकि एमी
दोबारा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब एमी और टाकाटोशी ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगते हैं। एमी इसके लिए खाना भी बनाती है और टाकाटोशी इसके खाने पर हैरान हो जाता है कि इसके खाने का टेस्ट बिल्कुल मेरी मोम के खाने जैसा है। एमी उसे बोलती है हो सकता है तुम्हारी मोम तुम्हारे खाने में चॉकलेट डालती हो जैसे मैंने डाली है। अब टाकाटोशी और भी ज्यादा सरप्राइज होता है कि मैंने तो इसे नहीं बताया कि मेरी मोम खाने में चॉकलेट डालती है। टाकाटोशी को अजीब सा लगने लगता है कि ये मेरी लाइफ के बारे में इतना सब कुछ पहले से कैसे जानती है, जैसे इसे मेरे स्कूल लगने वाली जिराफ ड्राइंग के बारे में पता था। एमी हंसने लगती है और कहती है तुम क्या करोगे अगर फ्यूचर के बारे में पहले से जानते हो तो। टाकाटोशी उसे हंसते हुए कहता है कि मैं पूरा दिन घपले करके अमीर ज्यादा बन जाऊं। अब वो दोनों साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं और 15th डे वो दोनों मेकआउट करते हैं जो एमी के जज्बात के खिलाफ था। अब वो लोग लेट हो रहे थे और ट्रेन स्टेशन की तरफ जाते हैं। घर वापसी पर टाकाटोशी को एमी की डायरी टेबल पर पड़ी हुई मिलती है तो वो उसे खोलकर देखने लगता है। उस डायरी पर अगले 15 दिनों की बातें लिखी हुई थी। डायरी में पहली एंट्री मार्च 16 की थी और लास्ट एंट्री 1 मार्च की थी। 16 मार्च को लिखा हुआ था कि एमी टाकाटोशी के पेरेंट्स से मिली थी। एमी ने अपनी डायरी में सब कुछ ऐसे लिखा हुआ था जैसे वो बैकवर्ड टाइम में चल रही हो। उस वक्त टाकाटोशी को एमी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मैं अपनी डायरी तुम्हारे टेबल पर भूल आई हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हम कल सुबह 6 बजे तुम्हारी क्लास में मिलेंगे। और फिर उसे बोलती है कि वो लेडी का दिया हुआ बॉक्स भी अपने साथ ले आना। उसी वक्त घड़ी पर 12 बजते हैं। इससे पहले कि टाकाटोशी कुछ बोलता एमी फोन बूथ के अंदर से एक घोस्ट की तरह गायब हो जाती है। अगले दिन एमी उसे क्लासरूम में मिलती है। मैं ऐसी दुनिया से रिलेट करती हूँ जहाँ टाइम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब टाकाटोशी का फ्यूचर एमी का पास्ट था और टाकाटोशी का पास्ट एमी का फ्यूचर था और इसी वजह से एमी जानती थी कि उसकी ड्राइंग स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगी। टाकाटोशी चौंक जाता है और पहले तो उस पर यकीन ही नहीं करता, लेकिन फिर एमी उसे बोलती है कि कैसे मैं तुम्हारी मोम की सीक्रेट रेसिपी के बारे में जानती थी। तब टाकाटोशी उस पर कुछ यकीन करने लगता है। फिर एमी उस लेडी का दिया हुआ बॉक्स खोलने लगती है। टाकाटोशी उस पिक जो उसने उसकी फैमिली के साथ ली थी उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे बताती है कि ये पिक्चर उसके पास्ट की है जबकि टाकाटोशी का वो फ्यूचर होगा। एमी कहती है कि मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम बहुत छोटे थे और मैं ही हूँ जिसने तुम्हें डूबने से बचाया था और ये बॉक्स भी मैंने ही तुम्हें दिया था। उस वक्त मैं एक लेडी थी जबकि तुम एक छोटे बच्चे थे। अब ये भी रिवील होता है कि टाकाटोशी भी उसे बचाएगा मरने से जब एमी 5 साल की होगी। और फिर वो उसे बताती है कि जो हम मिल रहे हैं और जो तुम्हारा टाइम आगे गुजरता जाएगा और मेरा टाइम पीछे की तरफ तो हम ये टाइम भूलते जाएंगे। फिर एमी उसे बताती है कि मैं और तुम हर 5 साल के बाद एक माँ के लिए मिला करेंगे क्योंकि उसी वक्त तुम्हारी और मेरी यूनिवर्स सिंक्रोनाइज करती है। उन दोनों की 20 एज सेम टाइम में आएगी और ये मंथ लास्ट है उनके रिलेशनशिप के लिए भी। अब वो लोग जल्दी से अलग होने वाले थे। इसके बावजूद एमी उन मोमेंट्स को एंजॉय करना चाह रही थी, लेकिन टाकाटोशी अपने और एमी के इस फेक रिलेशनशिप पर काफी परेशान था। अब वो उसे बताता है कि मैं ये सब ऐसे कंटिन्यू नहीं रख सकता। मैं सिर्फ किसी की डायरी के कुछ पेजेस में रहना नहीं चाहता। अब वो अपने दोस्त को शॉप पर मिलता है और बिना किसी डिटेल के उसे सिर्फ इतना बताता है कि मेरा और एमी का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। वो कहता है कि मैं और एमी अर्थ और मून की तरह हैं जो हर साल 4 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जाते हैं। फिर वो यामो से बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम दोनों ने काफी अच्छा वक्त एक साथ गुजारा है। तभी टाकाटोशी को रियलाइज होता है कि एमी शुरू में हर वक्त इमोशनल क्यों रहती थी। टाकाटोशी जब पहली बार एमी को ट्रेन में मिला था एक्चुअली में वो एमी का आखिरी बार टाकाटोशी से मिल रही थी, बट वो ऐसे कर रही थी जैसे वो पहली बार मिल रही है। टाकाटोशी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एमी ने अपने तमाम फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि टाकाटोशी को वो वक्त अच्छा लगे। वो फौरन एमी को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं ताकि अपने तमाम मोमेंट्स को अच्छा बना सके। 15 मार्च को टाकाटोशी एमी को अपने होम टाउन लाता है। वो उसे वहाँ का फेवरेट रेस्टोरेंट भी दिखाता है। एमी बहुत खुश और सरप्राइज रहती है, जमीन पर ऐसे पाँव मारती है जैसे खुशी में बच्चे करते हैं। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें टाकाटोशी एमी को बताता है कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरे डैड को बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे फुटबॉल खेलता हुआ देखते हैं। वो उसे बताता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो कॉमिक आर्टिस्ट बनूंगा। प्रेजेंट टाइम में लव बर्ड्स अब टाकाटोशी के पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे। उसके फादर उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन उसकी मोम टाकाटोशी की गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा खुश होकर मिलती है। टाकाटोशी की मोम उन सब के लिए डिनर बनाती है और फिर उसे टाकाटोशी
टाकाटोशी के चाइल्डहुड के बारे में बताने लगती हैं। डिनर करने के बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं तो उसकी मॉम बताती है कि वो दूसरों के सामने ज्यादा बात नहीं करते बट वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद वो एक फैमिली पिक्चर लेते हैं जो अभी भी उस बॉक्स में थी। उसके बाद वो घर जाने लगती है तो टाकाटोशी बहुत ज्यादा रोने लगता है और मायूस हो जाता है कि वो एमी के साथ अपनी फैमिली नहीं बना सकता। अब 16 मार्च आ गई थी, उनके एक साथ होने के लिए आज आखिरी दिन था। ये टाकाटोशी के लिए लास्ट दिन था जबकि एमी के लिए फर्स्ट डे था। इस एमी को कुछ भी नहीं पता था कि ये और टाकाटोशी ने पिछले 30 दिन साथ कैसे गुजारे हैं। हर रात के बाद एक नई एमी टाकाटोशी को मिला करती थी। अब वो टाकाटोशी की क्लास में मिलते हैं जहाँ टाकाटोशी उसकी स्केचिंग करता है क्योंकि उस दिन एमी टाकाटोशी को पहली बार मिली थी। एमी एक डायरी लिखती है, उससे जो भी मोमेंट्स उस दिन टाकाटोशी के साथ गुजारे थे। फिर वो टाकाटोशी से कहती है जो तुमने मेरे साथ अगले 30 दिन गुजारे हैं उनकी डिटेल्स बताओ ताकि मैं डायरी में लिख सकूं और हमें वो याद रह सके और 25 साल के टाकाटोशी को मैं बता सकूं। टाकाटोशी खुशी से उसे सारी बातें बताने लगता है और साथ में उसका स्केच बनाता है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद टाकाटोशी और एमी एक साथ रात तक रहते हैं। 12 बजने से कुछ टाइम पहले तक एमी उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी कैसी फ्रेंड रही हूँ और क्या तुम मेरे साथ खुश थे। टाकाटोशी उसे बताता है कि आखिरी 30 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन दिन थे। और फिर उसे बताता है कि हम एक दूसरे से छिनने या दूर होने वाले नहीं हैं बट उसी वक्त घड़ी पर 12 बज जाते हैं और एमी वहाँ से गायब हो जाती है। टाकाटोशी काफी परेशान हो जाता है लेकिन फिर वो रियलिटी को मान लेता है और काम डाउन हो जाता है। 5 साल गुजर जाने के बाद टाकाटोशी अब 25 साल का हो गया था। अब वो 15 साल की एमी को मिलता है और उसे पेंटिंग दिखाता है जो उसने 5 साल पहले उसकी बनाई थी। एमी देखने लगती है कि फ्यूचर का टाकाटोशी कितना ज्यादा मैच्योर और क्यूट है। मजीद 10 साल गुजर जाने के बाद टाकाटोशी 5 साल की एमी को फेस्टिवल फायर से बचाता है और फिर मूवी को कट करके एमी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिखाया जाता है जब टाकाटोशी और एमी 15 फरवरी को ट्रेन में मिले थे जो कि एमी का टाकाटोशी के साथ आखिरी दिन था और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी है आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप क्या करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू वांट टू वॉच more hit the bell icon.